हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज फिर से हम लोग करने वाले हैं कुछ नए नए क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल का जो एमसीक्यू था उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था इसको सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग एमसीक्यू एक लास्ट में आप लोगों के लिए जो होगा वो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू पर देखते हैं। कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर आप सबों ने बिल्कुल सही दिया था। इसका आंसर होगा साइन थीटा। कैसे होगा साइन थीटा? तो आपको पता होगा कॉस थीटा इंटू टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, याद रखना है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, इस पर बहुत सारा जो कि बना हुआ है जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, बच गया क्या? साइन। तो हमारा आंसर हो गया साइन थीटा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने जो ये सवाल तो था आपका एमसीक्यू, 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसको बनाने में आप लोगों में से अधिकतर को प्रॉब्लम हुआ। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए वो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों से बन गया है किसी से तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बना है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया का 4 में से 3 स्टूडेंट को मैथ्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 4 में से 3, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप उन्हीं 3 में से हैं, मैं भी उन्हीं 3 में से हुआ करता हूँ। ठीक है, पहले भी था और अभी भी मुझे मैथ्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इसको किस तरह से प्रूव किया जाए। तो प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ टिप्स देखे थे कल। क्या देखना है कि सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी हम लोग के पास सर्वश्रमिका दिया हुआ है, जो भी आइडेंटिटीज गिवन है, उसको साइन कॉस में ब्रेक करना है। दूसरा काम क्या करना है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का यूज़ अगर हो सके, अगर संयुग्मी का फॉर्मूला हम लोग लगा सके तो जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर। और तीसरा क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे या आरएचएस को सॉल्व करेंगे या दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपना एलएचएस आरएचएस बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ तो आपको दिख रहा होगा, इसका जो एलएचएस पार्ट है उसमें ऑलरेडी साइन कॉस है ही, और ये बिगर पार्ट दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली स्टार्ट जो हम लोग करते हैं, जनरली जो बड़ा होगा उससे हम लोग कोशिश करेंगे छोटा वाले को लाने का। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा कि आप लोगों को छोटा से बड़ा ले जाना होता है, लेकिन 100 में से 90 क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि जो आपको बड़ा दिख रहा है उससे आपको छोटे की ओर प्रूव करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर एलएचएस लेकर चलेंगे। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा एलएचएस लेकर ही चलना है। साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तो इसका ऑलरेडी साइन कॉस आपको दिख ही रहा होगा। अगला स्टेप क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखिए कि a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको हम लोग एक पार्ट मान ले a, तो ये बन जाएगा हम लोग का b। ठीक है, तो हम लोग को अगर इसका जस्ट कंजुगेट मतलब साइन a प्लस कॉस ए प्लस साइन ए एक चीज़ हो गया और 1 एक चीज़ हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट से मतलब हम लोग गुना कर दे अगर इसको कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से। ठीक है, माइनस का साइन पलट के सिर्फ कर देना है 1, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा सेम इसी से, मतलब कि कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर सीखिएगा। और इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन होता है जो इसी तरह से बनता है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो नीचे में तो आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो न्यूमिनेटर पार्ट हम लोगों को क्या बन जाएगा, कॉस a प्लस साइन a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक ही जगह पर पूरा ये है। फिर ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में आपको दिख रहा होगा कॉस a प्लस 1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी कॉस a प्लस 1 है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ रखें और इन दोनों को एक साथ रखें, मतलब कि कॉस a प्लस 1 को मान लेंगे हम लोग a। ठीक है, a, और साइन a को मान लेंगे अगर b,
तो आपको दिख रहा होगा cos a प्लस 1 माइनस साइन ए और cos a प्लस 1 प्लस साइन बी, मतलब एक बार जोड़े एक बार घटा हुआ है। तो ऊपर में भी हम लोग लगा सकते हैं cos a प्लस 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। या अगर आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो एक स्टेप और आप कर सकते हैं बढ़ा के, इसको अगले स्टेप में करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक स्टेप हम लोग लिख लेते हैं cos a प्लस 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू cos a प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया इस स्टेप में, नीचे में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और न्यूमिनेटर पार्ट में हम लोग क्या किए, cos a और 1 इसको एक साथ रख लिए, और यहाँ पर भी cos a प्लस 1 को एक साथ रखे हुए हैं, और माइनस साइन है, और यहाँ पर भी प्लस साइन है। अब ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा जिस तरह से हम लोग नीचे में लगाए थे, cos a प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और फिर साइन ए और साइन ए, मतलब कि इसको a मान लेंगे तो ये भी a और ये b, तो a माइनस बी और a प्लस बी है। तो ऊपर भी फॉर्मूला आपको लग जाएगा cos a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। आप चाहते तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे में क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ से इसको स्क्वायर अगर ब्रेक करेंगे इसको, तो यहाँ मिल जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a माइनस 1, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर हम लोग ब्रेक कर लिए, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा अगले स्टेप में। ऊपर भी उसी तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 cos a और फिर माइनस साइन स्क्वायर a। होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर a, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a, और न्यूमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा SC का मतलब 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन a कॉस a एज इट इज रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर में आपको दिख रहा होगा यहाँ से कॉस स्क्वायर a और एक मिल गया आपको यहाँ से साइन स्क्वायर a। तो हम लोग क्या करेंगे, आप सबको साइन में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या सबको कॉस में चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस 1, या यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ दिख रहा है आपको माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर कहाँ से आया ये, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, ये 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर आ गया, और बच गया क्या यहाँ पर 2 कॉस a डिवाइडेड बाय 2 साइन a कॉस a। ऊपर में आपको दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर ए दोनों ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो चूंकि यहाँ जगह का अभाव है तो हम लोग यहीं पर कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा। उसके बाद अगले स्टेप में जो है उसके बाद का जो स्टेप होगा वहाँ पर सिर्फ करना है 2 कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ फिर आपको दिख रहा होगा 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस ए, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो वहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 2 कॉस ए, दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉस ए को कान खींच के बाहर निकालेंगे तो इसमें 1 कॉस ए बाहर बच जाएगा अंदर में, प्लस यहाँ पर तो 2 कॉस ए है ही तो सिर्फ बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, और मिल जाएगा हम लोग को कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग को जो लाना है वो लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो या तो आप इसको अलग अलग यहाँ से हम लोग कर लेंगे, साइन ए को कॉस ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, और अगले स्टेप में मिल जाएगा ये, यहाँ पर थीटा नहीं ए होगा, ठीक है, यहाँ पर ए होगा। या दूसरा तरीका कि हम लोग आरएचएस सॉल्व करें और उसको इतना के बराबर लाए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, यहाँ आ गया, और इसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए है, तो इसको अलग अलग जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, और कॉस बाय साइन आप लोग को याद होगा ही, कॉस बाय साइन होता है कॉट, और 1 बाय साइन क्या होता है तो कॉसेक, और जो कि हम लोग को लाना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉट ए और ये आ गया आपका कॉसेक ए बराबर आरएचएस। तो फाइनली हम लोगों ने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो न्यूमरेटर पार्ट था उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कंजुगेट मतलब यहाँ माइनस साइन था तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। तो नीचे में हो गया हम लोग को a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह पर ये आ गया पूरा, ठीक है, a का ये a बन गया और ये बन गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर उसी तरह से a की जगह पर ये आ गया और b का मान हो गया आपका ये, तो वहाँ पर भी बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर हम लोग फाइनली उस दोनों को सॉल्व किया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मिल गया कॉस स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और एक आपका आया 2 कॉस a, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर ए एज इट इज रह गया। नीचे में उसी तरह से क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बन गया 1, 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज रह गया, और -1 से +1 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए और एक ऑलरेडी कॉस स्क्वायर ए है, दोनों मिलके बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए। फिर हम लोगों ने 2 कॉस ए को दोनों से कॉमन लिया और ऊपर नीचे से 2 कॉस ए कैंसिल हो गया। तो हम लोग को जो मिल गया फिर अगले स्टेप में कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, साइन ए को अलग अलग इसको एक बार कॉस से डिवाइड कर लिया, एक बार 1 बाय साइन ए कर दिया। तो कॉस बाय साइन क्या होता है तो कॉट होता है, और 1 बाय साइन क्या होता है तो कॉसेक होता है। इस तरह से हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से प्रूव कर लिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2A का अगले सवाल पर। कल हम लोगों ने 10 नंबर तक शायद कर लिया था, आज बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर से, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कल के ऑब्जेक्टिव में, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं 10 सेकेंड में। तो इसको प्रूव करना है हम लोग को कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस थीटा एलएचएस लेके चलेंगे। इसको प्रूव करने का बस एक तरीका आप लोग ध्यान रखिए, पहले साइन कॉस में चेंज करना है, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला अगर यूज़ होगा तो लगाना है, एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना है या किसी एक को सॉल्व करना है। ये 3 चीज़ दिमाग में रखना है। आपका 90% सवाल इस तीन में से किसी एक को या तीनों को लगाकर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा और टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, ठीक है। टेन का मतलब साइन बाय कॉस, दिमाग में एकदम कस के डाल लीजिए, कॉस कॉस कैंसिल, और बच गया हम लोग का साइन थीटा, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो बराबर आरएचएस लिख लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, सारा क्वेश्चन लगभग एक दो लाइन का है। तो पहले हम लोग एलएचएस लेकर चलेंगे, ठीक है, और इस बार हम लोग को लाना है इसको 1 के बराबर। तो फिर से हम लोग, चूँकि हम लोग का एलएचएस थोड़ा सा बड़ा है और आरएचएस छोटा है, तो हम लोग एलएचएस लेके ही बढ़ेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का फॉर्मूला आप लोग को जरूर याद होगा, ठीक है। ये था SC ST और CC, इसमें प्लस, इसमें माइनस और इसमें माइनस, ठीक है। तो ये ST आपको दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 था, तो वहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। और फिर आपको याद होगा कॉस का उल्टा होता है सेक, क्योंकि कॉस शुरू होता है C से और सेक खत्म होता है C से। कॉस लास्ट होता है S से और सेक शुरू होता है S से, तो कॉस का उल्टा हो गया सेक, तो कॉस इंटू सेक 1, ठीक है। वैसा कोई लॉजिक नहीं है,
ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आपको याद हो जाए कॉस का उल्टा से कुछ न्यूमेरिक्स मैं बना लेता हूँ। तो आपको ये प्रूव हो गया बराबर RHS, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप हम लोग को सॉल्व करना है। इस बार थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ है एडिशन में। जब इस तरह का सवाल आए कि एक तरफ मल्टीप्लाई में रहे और एक तरफ एडिशन में रहे, तो आपको करना क्या है कि जो एडिशन पार्ट है उसको पहले लेके चलना है और उससे मल्टीप्लिकेशन वाला लाना है। ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी बात जो है ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका अगर आप लोग चौथा रूल अगर बनाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि हमेशा कोशिश करना है पहले बड़ा से छोटा की ओर जाना है, ठीक है। हमेशा बड़ा से छोटा की ओर जाना है और साथ में प्लस से जाना है गुना की ओर, ठीक है। प्लस से गुना की ओर, तो यहाँ पर प्लस आपको दिख रहा होगा तो प्लस से हम लोग जाएंगे गुना की ओर। तो इस बार हम लोग LHS ना लेकर RHS को लेकर बढ़ेंगे, ठीक। तो हेयर RHS बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा, और 10 का फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए अभी तक। याद अगर नहीं हुआ है तो याद कर लीजिए। 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस और cot उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस बाय साइन। तो 10 की जगह फॉर्मूला लिखेंगे साइन बाय कॉस और cot की जगह पर लिखेंगे कॉस बाय साइन। तो अगले स्टेप हम लोग लेंगे एलसीएम। तो नीचे में कॉस और साइन एलसीएम लेने पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ साइन और साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस कॉस गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ऊपर में क्या मिल गया हम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉस का मतलब होता है आप लोग को याद होगा सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा कॉसेक। तो ये बन गया कॉसेक और यही हम लोग को लाना था, ठीक है। अगर हम लोग इधर से यहाँ लाने की कोशिश करते तो थोड़ा सा हम लोग के लिए डिफिकल्ट ये सवाल हो जाता। तो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं ये हिसाब कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने tan थीटा का मान साइन बाय कॉस, कॉट का मतलब कॉस बाय साइन। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया दोनों का गुना, ठीक है। आप और कॉस इंटू साइन हो गया, और ये इधर गुना हो गया, ये इधर गुना हो गया। ये कैसे होता है, अगर आपको अगर कोई नंबर लेके देखें जैसे 3/4 और 4/3, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे हम लोग को एलसीएम आएगा 12, 12 का मतलब 4 गुना 3, और यहाँ पर 3 चौके 12, तो ऊपर में गुना कर लेते हैं हम लोग, सॉरी 4 तिया 12, तो ऊपर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर से 3 चौके 12, तो इसको भी 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 3 से हुआ है, ठीक है। वही काम सेम यहाँ पर हुआ है, साइन साइन से हुआ और ये कॉस कॉस से हुआ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला और इसका मान होता है 1। फिर कॉस का उल्टा हो गया सेक और साइन का उल्टा हो गया आप लोग का कॉसेक। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 14 नंबर सवाल पर, पढ़ते हैं हम लोग अपने 14 नंबर सवाल पर। तो 14, 15, 16 इस वीडियो में हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर होगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, एक MCQ क्वेश्चन, और साथ में एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को आज भी मैं दूंगा, जिसको कि आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन पर। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। इसका यूज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस 1, एक बार 1 माइनस है और एक बार 1 प्लस है, तो आपको याद होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला मैंने कहा भी था, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हम लोग को मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। LHS लेकर हम लोग बढ़ेंगे और इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू पहले लिख लेना होगा, फिर नीचे में उसी तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर। कैसे, तो आपको उसी वही फॉर्मूला आपको याद होगा, SC ST और CC। इसमें क्या था प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, तो इसका मतलब क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। और सेम उसी तरह से हम लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर, और साइन बाय कॉस तो आपको अब तक
बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा, चूँकि इसी वीडियो में करीब 5-6 बार यूज़ हो चुका है। साइन बाय कॉस का मतलब 10, और चूँकि स्क्वायर था तो हम लोगों ने स्क्वायर दे दिया, और यही हम लोग को प्रूव करना था, बराबर RHS। फिर हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल। ये भी एक लाइन का सवाल है। तो सबसे पहले तो हम लोग को LHS लेकर चलना होगा, ठीक है, क्योंकि LHS बड़ा है, ये छोटा है थोड़ा। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब साइन कॉस में है ही, तो बदलने का मतलब है नहीं, और इसका भी यूज़ हम लोग कर सकते नहीं है। A+B A-B का यहाँ पर कोई यूज़ उस तरह से आएगा नहीं। तो ऊपर में यहाँ तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से साइन थीटा बार में, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप में क्या मिलेगा हम लोग को, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 SC, और बाय साइन थीटा, और साइन कोल्टा आप लोग को याद होगा, ये होता है साइन कोल्टा कॉसेक, और यही प्रूव करना था, बराबर RHS। अब फिर 16 नंबर में, तो 16 नंबर थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है ये भी छोटा है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सफाई कार्यक्रम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग भी वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई किया कीजिए, या एक बार पहले भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने किसी और तरीका से प्रूव किया होगा और मैं कुछ और तरीका से प्रूव करूँगा, तो आपको कुछ ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। तो सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। तो यहाँ से सेक का मतलब क्या होगा, तो इसी का यूज़ करेंगे। पहले हम लोग साइन कॉस में सबको चेंज करेंगे, तो सेक को चेंज करेंगे, तो सेक का मतलब होता है 1 बाय कॉस, ठीक है। सेक का उल्टा होता है कॉस, और ये तो ऑलरेडी कॉस है ही, तो इसको तो छोड़ देना इसी तरह से। अब इसको भी साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट कॉस बाय साइन, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। हालांकि इसको हम लोग अभी तुरंत कुछ देर पहले ही 2-3 हिसाब पहले प्रूव किए थे। कॉट ए प्लस टेन ए बराबर क्या आया था, सेक ए इंटू कॉस ए आया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं हम लोग। LCM लेंगे तो यहाँ आएगा कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये इधर गुना हो जाएगा। यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, अभी तुरंत हम लोगों ने किया था कुछ देर पहले, ये इधर गुना हुआ था, ये इधर गुना हुआ था, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ मिल जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, और साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू यहाँ पर से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, और यहाँ बच गया हम लोग का साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा हो कि साइन ए एक नीचे है और एक साइन ए ऊपर भी है, ठीक है। साइन ए का स्क्वायर का मतलब हुआ साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा साइन ए बाय कॉस ए और इंटू 1 बाय कॉस ए। तो साइन बाय कॉस का मतलब क्या होता है, तो 10, और सेक का उल्टा क्या होता है, सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक ए, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रूव करना था ये, तो बराबर आ गया RHS। तो 16 नंबर तक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस 10a का स्क्वायर। इसको आप लोग को प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर करके इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन और करना है जो कि आपके MCQ में आया हुआ है, cos 0 इंटू कॉस 10 इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 30 डॉट 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 इंटू कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है -1, तीसरा है 0 और चौथा है नन ऑफ दिस। तो सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर में, आवाज़ हो सकता है आपको थोड़ी सी कम आ रही होगी,
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह दीजिएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।